यशस्वी बनो बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर आवश्यकता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व इधर कुछ दिनों से वीडियो गैपिंग का मुख्य वजह मेरा कुछ निजी कारण था, जिसके चलते आपको नया वीडियो मिल नहीं रहा था। अब मैं प्रतिदिन 2-3 वीडियो आपके बीच शेयर करूंगा। अभी जैसा कि हमने बताया था, कमिटमेंट था मेरा कि आवश्यकता चैप्टर अगले वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। इस बीच आवश्यकता के बारे में हम यह कहना चाहेंगे कि आवश्यकता अर्थशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह चैप्टर ऐसा है जो कि अर्थशास्त्र के छात्रों, अर्थशास्त्र के शिक्षकों के अतिरिक्त सभी मानव के लिए यह जरूरी है। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, कुछ न कुछ आवश्यकताएं हमारे सामने मुंह बाए खड़ी रहती है, जिसका निदान करना हमारा पहला काम बनता है। हम कहीं भी रहें, भूख की आवश्यकता हमको आएगी। हम कहीं भी रहें, वस्त्र हमें चाहिए। ये आवश्यकता अर्थशास्त्र के अतिरिक्त प्रत्येक मानव के दैनिक जीवन का अंग है, जिसे समझना, जिसके बारे में विस्तार से जानना न केवल अर्थशास्त्र के छात्रों शिक्षकों के लिए ज़रूरी है, बल्कि सभी के लिए ज़रूरी है। अब आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिन हम इसके बारे में आपको बताए थे कि आवश्यकता अगला मेरा वीडियो होगा। सामान्यतः साधारण भाषा में हम आवश्यकता का अर्थ इच्छा से लगाते हैं, यानी किसी चीज़ को पाने की हमारी इच्छा हुई, उसे हम आवश्यकता कहते हैं। साधारण भाषा में किसी इच्छा को आवश्यकता माना जाता है, लेकिन प्रत्येक इच्छाएं आवश्यकता नहीं कहला सकती है। ये अर्थशास्त्र की भाषा में केवल प्रभावपूर्ण इच्छा ही आवश्यकता का रूप ले सकती है, आवश्यकता कहला सकती है। जैसे एक भिखारी मोटर कार पर चढ़ने की इच्छा रखता है, तो उसकी यह इच्छा आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है। ठीक इसके विपरीत एक कंजूस व्यक्ति जो मोटर कार पर चढ़ने की इच्छा रखता है, वह भी आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि भिखारी के पास मोटर कार खरीदने की शक्ति नहीं है। वह केवल इच्छा, उसकी यह इच्छा केवल इच्छा रह जाएगी, क्योंकि मोटर कार खरीदने के लिए साधन चाहिए जो भिखारी के पास नहीं है। ठीक कंजूस व्यक्ति अगर मोटर कार पर चढ़ने की इच्छा रखता है, तो उसकी यह इच्छा भी आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम के पहले कंजूस शब्द लगा है, जिसका अर्थ होता है साधन को व्यय नहीं करना, इच्छा को मार कर रखना। व्यक्ति के पास साधन है, क्रय शक्ति है, वह कार खरीद सकता है, लेकिन वह कृपण है, कंजूस है, मित व्ययी है, इसलिए उसकी यह इच्छा भी आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है। कोई छात्र स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जा रहा है, रास्ते में मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला देख रहा है दुकान में बिक रही है, जिसकी कीमत 10 रुपया है। उसकी इच्छा होती है कि रसगुल्ला खाएं, लेकिन उसके पॉकेट में उस समय 10 रुपये नहीं है, तो उसकी यह इच्छा भी आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है, क्योंकि वह इच्छा उसकी कोरी इच्छा रह जाएगी। उसे खरीदने के लिए उसके पॉकेट में 10 रुपये नहीं है। परंतु दूसरी बार जब वह विद्यार्थी उस दुकान से गुजरता है,
पुनः उसकी इच्छा उस रसगुल्ले को खाने की होती है, पॉकेट में 10, 20, 25, 50 रुपए हैं, तो वह विद्यार्थी तुरंत काउंटर पर जाता है, 10 रुपया देकर रसगुल्ला खरीदता है, खाता है। तो दूसरी बार की यात्रा में उसकी जो ये इच्छा होती है वह आवश्यकता कहलाएगी। पहली बार की यात्रा की इच्छा कोरी इच्छा रह जाएगी, आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है। एक धनी व्यक्ति मोटर कार पर चलने की इच्छा रखता है तो उसकी यह इच्छा आवश्यकता का रूप ले सकती है, ले लेगी, आवश्यकता को रूप लेगी, क्योंकि वह व्यक्ति धनी है और मोटर कार पर चलना चाहता है। उसके पास साधन है, कार खरीदने की क्षमता है और वह कार खरीदना भी चाहता है। वह कार एजेंसी में जाएगा, अपना रुपया डाउन करेगा, कार खरीदेगा, चढ़कर चलेगा। तो मार्केट में जब वो मांग करने लगता है साधनों के बल पर, तत्परता के बल पर, तो यह इच्छा आवश्यकता का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार इन तमाम उदाहरणों के द्वारा हमने यह देखा कि केवल इच्छा आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती है, तो फिर आवश्यकता कहेंगे किसे? बहुत छोटी सी परिभाषा है इसकी, केवल प्रभावपूर्ण इच्छाएं ही आवश्यकता का रूप लेती है, आवश्यकता कहलाती है। प्रभावपूर्ण इच्छा यानी वह इच्छा जो प्रभावपूर्ण हो, यानी जिस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन हो और साथ ही उस साधन को व्यय करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो, तब वह इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाती है और वह इच्छा आवश्यकता का रूप ले लेगी। अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से आवश्यकता क्या है इसके बारे में देखा। अगले वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि आवश्यकता कितने प्रकार की होती है, आवश्यकताओं की कितनी श्रेणियां हैं। पुनः उसके बाद आप देखेंगे कि आवश्यकताओं की क्या विशेषताएं हैं। आप ज़रूर इन सारे वीडियो को देखें जिससे आवश्यकता शब्द के बारे में, आवश्यकता के बारे में विस्तार से आपकी जानकारी हो। भले आप अर्थशास्त्र के छात्र नहीं हो तो भी इसके बारे में जानें, आपके जीवन में बहुत फायदेमंद यह चैप्टर साबित होगा और आप दैनिक जीवन में इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को संभाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो के इंतज़ार में आप रहें। इसी चैप्टर का मेरा अगला वीडियो आपको मिलेगा।